ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी n=3 अगर अपन लें तो क्यू नोट पे अगर मैं ए दे रहा हूँ इनपुट, पहले टेप से इनपुट आएगा ए, दूसरे टेप से इनपुट ले रहा हूँ मैं 0, तीसरे इनपुट से ले रहा हूँ मैं तीसरे टेप से इनपुट ले रहा हूँ एक्स, और वो ए को मैं बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 0 को मैं 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्स को मैं वाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। करेस्पॉन्डिंग देखिए, मूव ले रहा हूँ मैं राइट, लेफ़्ट और राइट, यानी कि ए को मैं बी में कन्वर्ट करने के बाद राइट ले रहा हूँ, 0 को बी 1 में कन्वर्ट करने के बाद लेफ़्ट ले रहा हूँ, और एक्स को कन्वर्ट वाई में करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, राइट ले रहा हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्यू नोट पे अगर मैं ए दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ, एक्स दे रहा हूँ, यानी कि n=3 है यहाँ पे, तो Q1 बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ ए को, देन 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 को, एक्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ वाई में, राइट ले रहा हूँ, लेफ़्ट ले रहा हूँ, राइट। तो ये इतना ये मल्टी टेप के अंदर था। बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में अपन देखेंगे कि इट इज़ सिमिलर टू DTM एक्सेप्ट दैट फॉर एनी इनपुट एंड करंट स्टेट। ठीक है, एंड इट हैज़ अ नंबर ऑफ चॉइसेस। अगर हम बात करें डिटर्मिनिस्टिक में, तो डिटर्मिनिस्टिक में अपन के पास नंबर ऑफ चॉइसेस नहीं रहती हैं, अपन को फिक्स करना पड़ता है कि अपन कौन सा मूव, जैसे कि अगर मैं मूव की बात करूँ तो अपन के पास फिक्स मूव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस रहती हैं। स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड बाय NDTM यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। एक कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करी जाएगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन द्वारा इफ़ देयर इज़ अ मूव देयर इज़ अ ऑफ मूव दैट हेड्स टू अ फाइनल स्टेट। ठीक है, जैसे ट्रांजिशन फंक्शन इसका देख लेते हैं। जैसे ट्रांजिशन फंक्शन है इसका डेल्टा सच दैट क्यू पे अगर मैं क्यू पे मैपिंग कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट का, तो जैसे कि अपन NFA DFA में देख पा रहे थे कि NFA में क्या रहता था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, कोई इनपुट दे रहा हूँ क्यू पे, मैपिंग करा रहा हूँ इनपुट दे के, तो वो कहाँ पे जाता था, क्यू पे जाता था। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर मैं क्यू पे इनपुट अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ तो अपन को क्या मिलता था डिटर्मिनिस्टिक में, क्यू इंटू टाउ इंटू लेफ़्ट या राइट। लेकिन NFA की बात करें तो NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता था अपन के पास कि 2 की पावर Q हो जाता था। तो सेम केस यहाँ पे अपन फॉलो करेंगे, जैसे कि Q इंटू इनपुट अल्फ़ाबेट मैपिंग कराएंगे जब इनपुट अल्फ़ाबेट किसी स्टेट पे, तो अपन को क्या मिलेगा 2 की पावर Q इंटू टाउ। देखिए ये जो एज इट इज़ है, आपको ये जो दिख रहा है ये एज इट इज़, अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ और इसे नीचे कर दूँ तो ये डिटर्मिनिस्टिक का फंक्शन बन जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन। तो सेम लाइक NFA 2 की पावर, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, जबकि अगर डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो नंबर ऑफ मूव्स अपन के पास फिक्स रहते हैं, यानी कि ये 2 हट जाएगा नीचे, ये बेस में आ जाएगा Q इंटू टाउ इंटू L, R। ठीक है, तो ये केवल बेसिक डिफरेंस है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में। NDTM इज अलाउड टू हैव मोर देन 1 ट्रांजिशन फॉर अ गिवन टेप सिंबल। अगर एक टेप सिंबल की बात करें, एक जो दिया गया उसके पास उसके लिए बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजिशन या चॉइसेस अपन देखते हैं NDTM में। जैसे कि अगर मैं Q0 या Q1 ले रहा हूँ, यहाँ पे Q1 पे मैं अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ए सिंबल अगर मैं रीड कर रहा हूँ, ए को बी से रिप्लेस किया और मूव लिया मैंने लेफ़्ट, ये चॉइस 1 है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि Q1 पे मैं ए दूँ, ए को मैं सी से रिप्लेस करूँ और मैं क्या करूँ, राइट ले लूँ, ये चॉइस नंबर 2 है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में अपन के पास चॉइसेस रहती है, बाकी सेम रहता है डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन जैसा। ठीक है, बात करेंगे तीसरे की, दैट इज़ मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, तो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन या मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन, इट हैज़ नंबर ऑफ हेड्स इन इंस्टेड ऑफ 1। इसके पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ हेड्स रहते हैं। अपन अगर मैं बात करूँ जैसे कि सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन की, तो या फिर अभी तक मैं बात कर रहा था तो हेड क्या था, एक ही था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ईच हेड इंडिपेंडेंटली रीड एंड राइट, रीड या राइट सिंबल्स। हर एक जो हेड रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है और रीड और राइट अपन कर सकता है। एड मूव लेफ़्ट या राइट और कीप स्टेशनरी। ठीक है, या तो वो लेफ़्ट मूव ले सकता है या राइट मूव ले सकता है या फिर वहीं पे कंसिस्टेंट रह सकता है।
ठीक है। जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे FCU फाइनल कंट्रोल यूनिट है, एक हेड है, लेकिन एक टेप है यहाँ पे। टेप में स्ट्रिंग पड़ा हुआ है ABCDEFGHIJ, दोनों डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट है। ये सेल्स में सिंबल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ हेड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपन यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे हैं, 4 हेड यूज़ कर रहे हैं। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4। हेड 1 का पॉइंटर है ए पे, हेड 2 का पॉइंटर है डी पे, हेड 3 का पॉइंटर है जी पे, हेड 4 का पॉइंटर है जे पे। अब देखिए, इसके लिए अगर अपन को मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन बनानी है या फिर आपको दिखाना है तो अपन टेबल के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे कि ट्रैक 1 में यूज़ किया हूँ, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, या 4 ट्रैक अपन यूज़ किए हैं, या फिर हेड यूज़ किए हैं तो हेड को ट्रैक भी बोल सकते हैं। हेड को ट्रैक 1, 2, 3, 4। तो देखिए, अब यहाँ पे अपन का लेंथ क्या है, लेंथ है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्ट्रिंग का लेंथ है 10। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एज इट इज़ जो टेप यूज़ किए हैं उसी टेप को एज इट इज़ लिखेंगे। बाकी अगर मेरा जो FCU का यानी कि कंट्रोल यूनिट का जो हेड है या पॉइंटर है अभी कहाँ पे, पहले वाले सिंबल पे, स्ट्रिंग का जो पहला सिंबल है A, तो मैंने उसको जस्ट रिप्लेस किया 1 से। बाकी जितने भी सेल्स थे जो जिनमें डेटा पड़ा हुआ था, तो मैंने उनको क्या किया, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। देख पा रहे हैं आप, B को मैंने ब्लैंक से किया, C को ब्लैंक से किया, D को ब्लैंक से किया, यानी कि J तक मैंने ब्लैंक से कर दिया। बाकी एज इट इज़ अपन छोड़ देंगे। अब देखेंगे ट्रैक 2 की बात करेंगे तो ट्रैक 2 में अपन देख रहे हैं, ट्रैक 2 में क्या है, अभी जो हेड था वो कहाँ पे था, डी पे, यानी कि 1, 2, 3 चौथे सिंबल पे था, चौथे सिंबल पे था। तो चौथे सिंबल को उसने ब्लैंक 1 किया, बाकी सभी को क्या कर दिया, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे चौथे सिंबल को उसने 1 से रिप्लेस किया, बाकी सभी को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, आगे और पीछे दोनों को। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं हेड 3 की बात करूँ तो हेड 3 का पोजीशन है जी पे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें नंबर पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं पोजीशन पे अपन ने 1 दिया, बाकी सभी को क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। सिमिलरली फॉर हेड 4 का पोजीशन है लास्ट में, तो लास्ट वाले को मैंने 1 किया, उसके बाद बाकी एज इट इज़ रख दिए, यानी कि ब्लैंक कर दिया। अगर मैं हेड 5 नहीं है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेड 5 या ट्रैक 5, लेकिन हेड 5 यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सेम स्ट्रिंग जो ट्रैक है अपन के पास, यानी कि जो टेप है, टेप में सेम स्ट्रिंग फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को कुछ करने के लिए नहीं है, तो स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि एन ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन हैज़ 2 टेप्स, इसमें 2 टेप्स रहते हैं केवल। 1 टेप इज़ रीड ओनली एंड कंटेन्स द इनपुट, एक टेप जो रहेगा उसमें केवल और केवल वो रीड कर पाएगा और उसके बाद उसमें इनपुट रहता है। द अदर इज़ रीड राइट एंड इज़ इनिशियली ब्लैंक। ठीक है, जो दूसरा टेप रहता है, दूसरे टेप में क्या होता है कि उसके पास ग्रांटेड होती हैं रीड और राइट परमिशन रहती हैं, और वो इनिशियली क्या होता है, ब्लैंक रहता है। देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे ये रीड जो पहला टेप है, टेप 1 बात कर रहे हैं, उसके पास जो जो सर्विसेज हैं या फिर उसे सर्विस परमिशन मिली है वो केवल रीड अथॉरिटी है उसके पास। तो ABCD सपोज एक स्ट्रिंग है ABCD, आगे और ये पीछे इनफाइनाइट है, रीड ओनली इनपुट फाइल्स टेप, यहाँ पे अपन के पास केवल रीड कर सकते हैं अपन यहाँ से, ये इनपुट है। इनिशियल इनपुट की बात करें तो ABCD एक स्ट्रिंग है, कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद इसका एक सेकेंड, जैसे कि अब ये रीड राइट है, जैसे मैंने B यहाँ से इनपुट को रीड कर रहा हूँ मैं, तो उसको मैंने क्या किया, अब ये रीड राइट मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं B को मैंने G से रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, इसके पास ग्रांटेड है या फिर अथॉरिटी है उसको रीड राइट करने का, ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है ये। लेकिन पहले वाले टेप से अपन देख रहे थे कि केवल और केवल अपन को रीड परमिशन था, लेकिन यहाँ पे रीड और राइट दोनों परमिशन ग्रांटेड है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन की बात करेंगे तो वहाँ पे अपन को 2 टेप दिखाना पड़ेगा, एक के पास रीड अथॉरिटी है, एक के पास रीड और राइट है। जो रीड है उसके पास वो इनपुट ले सकता है वहाँ से। तो ये इतना ही बस ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन में था। लास्ट है अपन के पास मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। ठीक है।
मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन की बात करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन हैज़ अ मल्टी डायमेंशनल टेप, यानी कि जो टेप रहता है मल्टी डायमेंशनल रहता है। फॉर एग्जांपल ए 2 डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन वुड रीड एंड राइट ऑन एन इनफाइनाइट टेप डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स लाइक अ चेकबोर्ड। ठीक है, चेकबोर्ड की तरफ जैसे कि अपन को एक्स बाई 2 डायमेंशन रहती हैं, उस तरीके से काम करेगा। फॉर अ 2 डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन ट्रांजेक्शन फंक्शन डिफाइंड एज, अगर मैं बात करूँ 2 डायमेंशनल की, तो 2 डायमेंशनल में ये ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करेगा, क्यू इंटू इनपुट अल्फ़ाबेट मैप कराएंगे उस पर, तो कैसे करेगा, क्यू इंटू टाओ एल आर यू डी। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, आप देख पा रहे हैं ये पोजीशन है, जैसे कि एक्स और वाई अपन दोनों डायरेक्शन में लेंगे। जैसे कि -1 अपन देखते हैं इस तरीके से, ये एक्स है, ऐसे बाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 की बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पे ये चेकबोर्ड टाइप का है, तो चेकबोर्ड है, मैंने लिखा है कि 1, -1, यानी कि 1 में एक्स की बात करूँ तो 1 इधर, और बाई की बात करूँ -1 तो -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि और भी मैं सेल्स में यूज़ किया हूँ, जैसे कि -1, -1, -1, जैसे 1, -1, तो 1, यानी कि 1 यहाँ पे एक्स की तरफ आ जाएगा, और बाई की तरफ अगर मैं बात करूँ तो -1 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।